Hello viewers, this is your host Akash Ali. And I am कोमल खान और हम लाए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रेंड मैगजीन। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं फैशन, लाइफस्टाइल और शोबिज के हवाले से मुख्तलिफ सेगमेंट्स और इसके अलावा और बहुत कुछ। और मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान की फेमस सेलिब्रिटीज के साथ। वेल, फैक्ट तो ये है कि फेमस तो मैं भी बहुत हूँ। हाँ, बहुत फेमस, लेकिन सिर्फ बातें करने में। लेकिन बातों के मामले में लड़कियों से ज्यादा फेमस कौन हो सकता है? जहाँ तक लड़कियों की बात है तो हम आपको बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में हम लेके आए हैं खूबसूरती के हवाले से खवातीन के लिए एक स्पेशल सेगमेंट। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि खूबसूरत सिर्फ खवातीन ही नहीं होती, मर्द हजरात भी होते हैं और न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि सैलून भी जाते हैं। ठीक है, आप परेशान मत हो, हम अभी मर्द हजरात की जानिब भी आते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक दोनों से हो ना हो, लेकिन खुश लिबास होना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ट्रेंड मैगजीन, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हवाले से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सेगमेंट। इसके अलावा आपको मिलेंगे मजे के गॉसिप पाकिस्तानी शोबिज के हवाले से। अरे नहीं, मैं हमारे शोबिज के सितारों की बात कर रही हूँ जो कभी तो अरूज पर होते हैं और कभी गर्दिश में। वाह, कौन से सितारे जो रात को तो नजर आते हैं मगर दिन को छुमंतर। अरे नहीं, मैं हमारे शोबिज के सितारों की बात कर रही हूँ जो कभी होते हैं अरूज पर तो कभी गर्दिश में। इनकी सितारों की गर्दी तो खत्म नहीं होनी। चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आइए लिए चलते हैं आपको फर्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अराउंड द टाउन। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है सेलिब्रिटी कॉर्नर। वेल व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पाकिस्तान के फेमस मेकअप आर्टिस्ट जुगनू। अस्सलाम वालेकुम जुगनू। अस्सलाम वालेकुम जी। मेकअप की इस फील्ड में आपको कितना अरसा हो चुका है? कॉलेज टाइम से मैं स्टार्ट था क्योंकि एफसी कॉलेज में मैं स्टडी करता था और एफसी कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट हावर्ड का सैलून एंड स्टूडियो था और हावर्ड से मेरी बड़ी अच्छी हेलो हाय थी। तो आपको बचपन से मतलब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था? अचानक से? बचपन से तो नहीं था क्योंकि बचपन से मेरे फादर बिजनेस करते थे तो वो कहते थे ये क्या फील्ड तुमने सिलेक्ट कर ली है कि भाई मेकअप करोगे, नहीं कोई बिजनेस करो। तो जैसा आपने बताया कि सपोर्ट तो आपकी फैमिली ने ऑब्वियसली की होगी, लेकिन शुरू में आपको कुछ डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ा है, तो कितना अरसा लगा? सबसे पहले तो मुझे कॉलेज में मसला हुआ था क्योंकि मैं जब खावर के पास जाता था तो मैं अपना, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपना जर्नलिज्म का पीरियड मिस कर देता था और वो वासिफ नागी मेरे टीचर थे एफसी कॉलेज में। तो साल बाद जब मेरे पेपर्स आए, फाइनल हुआ, तो मुझे कहते तुम कौन? मैं कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आप किसी मॉडल पे मेकओवर करते हैं तो आपको पर्सनली कौन सा मेकओवर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मुझे पर्सनली ये फेवरेट मेरा मेकओवर है? पर्सनली मुझे है कि मैं सॉफ्ट और सटल मेकअप दूं। जैसी ब्राइड हॉल के अंदर जाती है तो उसे रिमार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ब्राइड ने क्या पहना हुआ है, कितने तोले का सेट है, कितने का लहंगा है, किस डिजाइनर का लहंगा है, मेकअप कहाँ से है, ये स्टार्ट हो जाता है जब ब्राइड हॉल के अंदर एंटर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद सबसे पहले कि जी मेकओवर कहाँ से करवाया? तो अक्सर खवातीन ऐसा ही करती हैं कि वो कहती हैं कि भाई मैंने वर्कर से नहीं करवाना, मैंने आपके जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे करवाना है। तो अगर आप लोकेशन पे मौजूद नहीं है और वो ये डिमांड करें तो ऐसे में क्या करते हैं? असल में देखिए, मेरी इस टाइम मैं 9 सालों से इस फील्ड में हूँ, मतलब कि अपने सैलून मेरे 9 सालों से हैं
और 9 सालों में मेरी माशाल्लाह 18 से 20 ब्रांचेस हैं। तो मैं अपने मेकअप आर्टिस्टों को बैठ के ट्रेनिंग देता हूँ कि मेकअप इस तरह से करें, अब मेकअप का ट्रेंड ये आ गया है, अब मेकअप को इस तरह से करें। ये नहीं कि एक दफ़ा मैं बता के तो मैं कहूँ नहीं जी आप करते रहें सारा साल ऐसी एक ही मेकअप की को रिपीट करते रहें। मैं बाकायदा ब्रांचेस में जाके मेकअप को समझाता हूँ। लेकिन आजकल मेकअप आर्टिस्टों को ट्रेडिशनल से हटते जा रहे हैं और मॉडर्न की तरफ आते जा रहे हैं कि जी फर्स्ट डे भी पेल लिपस्टिक रेड के साथ जी पीले होंठ की होती है और काली आंखें की होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस किस्म के ट्रेंड से बिल्कुल ये बाज बहुत हूं। अच्छी आपने बात की है ट्रेंड की। जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, जैसी लुक्स चल रही हैं, जैसे आपने लाइनर के बारे में बात की, जैसे लिपस्टिक्स के बारे में बात की, तो काफ़ी क्लाइंट्स आपके ऐसे आ जाते हैं आपके पास कि उन पे वो लुक सूट नहीं कर रही होती। तो ऐसे में आप उनको क्या नहीं, रेकमेंड ये मैंने पहले भी कहा है कि देखिए मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि आपको अच्छा भी दिखा सकती है और बुरा भी दिखा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्याना रवि से काम ले मेकअप में भी, तो वो मेकअप आपको बुरा नहीं दिखाएगा, मतलब कि आपके फीचर्स को इन्हेंस ही करेगा। जब मैं अमेरिका शो करता हूँ या किसी और मुल्कों में शोज़ के लिए जाता हूँ तो मेकअप गोरियाँ वो मतलब कि मॉडल्स जो वहाँ की मॉडल्स होती हैं वो किसी और के पास बैठी होती हैं, तो वो मुझे से रीटच करवाने के लिए जी जुगनू आया हुआ तो इससे रीटच दोबारा से मेकअप करवाऊँ। तो इट मीन्स कि हमारा मेकअप उनसे बहुत आगे है। ओके, थैंक यू सो मच जुगनू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने हमारे लिए और हमारी टीम के लिए टाइम निकाला। आइए मिलकर देखते हैं टिप ऑफ द वीक। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी कोई कलर यूज़ करते हैं उसके बाद बाल डैमेज हो जाते हैं। यही ख्याल है, कॉमन एक्सपीरियंस है ऐसा कि लोगों का कि जब हम कोई कलर कैरी करेंगे उसके बाद बाल हमारे डैमेज हो जाएंगे। चूँकि ये एक केमिकल है, जब भी आप कोई भी केमिकल अपने बालों पे लेते हैं या कोई भी ऐसा लॉन्ग प्रोसीजर इस तरह का कोई भी केमिकल यूज़ करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यून हेयर कलर में मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जैसे आप कलर यूज़ करते हैं तो कलर के बाद अगर आपके बालों में कलर जल्दी स्किप हो रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कलरिंग के बाद आपके बाल ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो शैम्पू यूज़ करें जो स्पेशली रिकमेंडेड है फॉर कलर्ड हेयर। तो चूँकि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं कि मैं रेगुलर शैम्पू ही यूज़ करूँ, हालांकि उन्होंने अपने बालों के ऊपर कलर कैरी किया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो शैम्पू यूज़ करें जो आपके कलर के लिए है। जैसे कलर प्रोटेक्ट शैम्पू मौजूद हैं, कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर हैं, कलर प्रोटेक्ट सीरम्स आते हैं कि जिनको यूज़ करने से आप अपने कलर को अपने बालों में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे भी कर सकते हैं और उससे आपके बालों का जो टेक्सचर है वो भी रिफ़्रेश रहता है। सीरम का ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट होता है कि आप लीव इन कोई प्रोडक्ट ऐसी यूज़ कर लें, चूँकि बाहर का एक्सपोजर है उससे आपके सन की जो UVA UVB जो रेज होती हैं वो भी आपके बालों को इफेक्ट करती हैं। तो सीरम अप्लाई करने से आपके बालों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल डैमेज नहीं होता। चूँकि कलर है, कलर आपने करना है अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए इस तरह के केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उसका जो मेंटेनेंस है उसको लाजमन यूज़ करना है। आप वो रेगुलर चीज़ें मत यूज़ करें, रेगुलर प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें। जो आपके बालों के प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चीज़ें यूज़ करें। बहुत वाइड रेंज है क्यून हेयर कलर में इसके बालों के प्रॉब्लम्स की। अगर आपका कलर्ड हेयर है तो आप कलर के प्रोडक्ट यूज़ करें, और अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट दिया है तो उसके लिए आप वही ट्रीटमेंट यूज़ करें, वही प्रोडक्ट यूज़ करें जो उसकी मेंटेनेंस के लिए है। इसके अलावा चूँकि कलर यूज़ होता है आफ्टर 10-15 डेज़ के बाद आपने मस्ट करना होता है रूट्स टचअप के लिए या फुल डाई या कोई भी फैशन शेड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 या 2 दफ़ा उसकी मेंटेनेंस ज़रूर लें। बालों की मेंटेनेंस के लिए इसके डीप कंडीशनर्स हैं जो आपके कलर को लास्ट भी रखते हैं, आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको भी बेहतर करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है कलेक्शन ऑफ द वीक। Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go.
My name is Naya Khalid. I'm a jewelry designer by profession. I run my business by the name of NYB Jewels. I deal in sterling silver with semi-precious and precious stones. I've been doing this work for past 5 years now, and Alhamdulillah, it's been a great experience. With access to internet and Facebook, you can get my pieces online easily. I specialize in all sorts of gemstones, both precious and semi-precious. My design philosophy is modern art mixed with contemporary art. Hopefully you like it too. Thank you so much. आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है अप्स एंड डाउन। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ब्राइडल कट्योर में एक बहुत बड़ा नाम, शाजिया कियानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप मैम? वालेकुम सलाम। आकाश, आप कैसे हैं? बिल्कुल मैं खैरियत से मैम। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ब्राइडल कट्योर में एक बहुत बड़ा नाम है आपका और माशाल्लाह एक बहुत टाइम गुजार चुकी हैं। आकाश, व्हेन आई स्टार्टेड तो इट्स 10 years बैक, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला इतना कामयाब करेंगे। डेफिनेटली आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट। अच्छा, वाई ब्राइडल कट्योर? लाइक ब्राइडल ही क्यों? बेसिकली इट्स माई पैशन। डिज़ाइनिंग अ ब्राइडल, डिज़ाइनिंग अ फॉर्मल इज़ माई पैशन। सबसे बड़ी इंस्पायरेशन आपके लिए डिज़ाइनिंग में कौन है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन नीलोफर शाहिद हैं। तो आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? आई एम रियली थैंकफुल टू माई हस्बैंड, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। विदाउट हिज सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। सेकेंडली माई चिल्ड्रन, बच्चे मेरे जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। माई मदर, लाइक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बेसिकली जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, दैट इज़ लाइक आई बिलोंग टू अ बिजनेस मैन फैमिली थी हम लोगों की, विद लिटिल कंजर्वेटिव थाट्स। तो उनमें से तो कोई भी खुश नहीं था कि एक लड़की, एक ख़ातून के लिए एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करना। तो आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। कितना वर्क हार्ड करना पड़ता है अपने कंपटीशन को मैच करने के लिए? नया टैलेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें मेहनत करनी पड़ती है अपने ब्रांड का जो एक लेवल जो हमने सेट किया हुआ है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए। तो मॉडल्स के साथ, क्या मॉडल्स आपके साथ कंफर्टेबल थी या उनका कैसा रवैया था आपकी कलेक्शन के हवाले से और आपके हवाले से? लाइक इट्स अ ब्लेसिंग माशाल्लाह कि व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरी डेफिनेटली आपकी जो डिज़ाइनिंग सेंस होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उस शो में बहुत अच्छे ड्रेसेस लेके गई थी। मेरे साथ उस वक्त लीडिंग डिज़ाइनर्स थे पाकिस्तान के, एंड लाइक आई गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स। जब भी मैं अपने शो के बाद रैम्प से उतरी हूँ, आई रिमेंबर इन मैनचेस्टर, वहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी और बहुत ज़्यादा सब ने अप्रिशिएट किया था। ब्राइडल वेयर के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? डिज़ाइनर वेयर की एक अपनी क्वालिटी होती है, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल होता है। कीपिंग दैट इन माइंड, ज़ाहिर है वो आम मार्केट से या रूटीन से थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है। तो आपकी कलेक्शंस पे आप खुद जो डिज़ाइनिंग है वो सारी खुद अकेले इस पे काम करती हैं या कोई आपके साथ इस पे असिस्टेंट या कुछ डिज़ाइनिंग के मामले में असिस्टेंट वगैरह आपने हायर किया हुआ है? नहीं, हमारी काफ़ी बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको खुद अपना लॉन्च करना पड़ता है, उसकी वर्किंग आपको खुद करनी पड़ती है, लेकिन विदाउट हेल्प आप कुछ नहीं कर सकते। माशाल्लाह हमारी टीम बड़ी अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं शाजिया कियानी के फ्यूचर की, तो आप अपने आप को आगे कहाँ दिखती हैं, क्या गोल्स हैं मज़ीद लाइफ में? इंशाल्लाह जी, आई फाइंड इट वेरी ब्राइट, और फ्यूचर में हम लोग शाजिया कियानी को ऑलमोस्ट व्हाट माय प्लान्स आर टू ओपन माय प्रेट स्टोर्स नेशनल वाइज एंड इंटरनेशनली एज वेल। चलें जी, इट्स वेरी नाइस बीइंग विद यू, और उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। वेल व्यूअर्स, हमारे साथ थी शाजिया कियानी। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट।